हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज का यह वीडियो ऐसे कैंडिडेट के लिए है जो कि बीएड करना चाहते हैं, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि डीएलएड कर चुके हैं या डीएड कर चुके हैं और बीएड करना चाहते हैं, वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि बीएड करवाती है। तो बीएड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों को बीएड करने के लिए प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफ़ाई करना होता है। प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के साथ ही आपका मेरिट अनाउंस होता है। उसके बाद आप लोगों को सभी कैटेगरीज़ के लिए टोटल 500 सीट्स होती हैं, जिसमें आपको मेरिट के बेस पे अपनी जगह बनानी होती है और आपका अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है। तो चलिए देखते हैं प्री बीएड एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये है 21 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप लोगों को टोटल प्रश्नों की कुल संख्या मिलेगी 100 और 100 मार्क्स की ये क्वेश्चन पेपर होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 and 15 आवर्स का होता है ये एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे 15 मिनट का। इसमें टोटल 2 सेक्शंस होते हैं। बीएड का करिकुलम हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, जिसे 80 नंबर की ये पार्ट टोटल होते हैं। पार्ट ए 80 नंबर के हैं, जिसमें पहला है हमारा सामान्य हिंदी बोध, सामान्य अंग्रेजी बोध, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, शैक्षिक एवं सामान्य बोध, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। इसमें हम देख रहे हैं 10 नंबर के हैं सामान्य हिंदी, 10 नंबर के हैं सामान्य अंग्रेजी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक है 20 नंबर के, शैक्षिक एवं सामान्य बोध भी हैं 20 नंबर के और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हैं 20 नंबर के। तो टोटल 80 मार्क्स की 80 नंबर के क्वेश्चन हमारे पार्ट ए से आते हैं और पार्ट बी में हमें 3 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। तो इन तीनों में से हमें खुद चूज़ करने होते हैं और चूज़ करके हमें उनके आंसर सॉल्व करने होते हैं। तो तीनों में से हमें कोई एक सब्जेक्ट ही चूज़ करना होता है, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर्स की तरफ। पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट, सामान्य हिंदी बोध। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद हैं। 2, प्रसव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति से। नदी का पर्यायवाची नहीं है सुरसरी। को विभक्ति चिन्ह किसका है, संप्रदान कारक का। जातिवाचक संज्ञा है अध्यापक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति मीन शक्ति के अनुसार कौन से समाज से है, अव्ययीभाव समाज से। निम्न में से शुद्ध शब्द है परीक्षा। निम्न में से द्वित्व व्यंजन नहीं है खाना। एकाएक में कौन सी संधि है, एकाएक में है वृद्धि स्वर संधि। अंतस्थ व्यंजन नहीं है श। नेक्स्ट हमारा है पार्ट ए का सेक्शन नंबर 2, सामान्य अंग्रेजी बोध। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आइडेंटिफाई द क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। ही वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द, चूज द करेक्ट वर्ड, फॉल्ट। नेक्स्ट, विच वन इज द पेसिव वॉइस, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, give up, choose the correct alternative means give up, that means leave. We dash 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 saw this pen, we ourselves saw this pen. Next question, blank animal do you like, choose suitable WH word for the given sentence. Which? He jumped into a running car. Identify the participle jumped. You help your brother. You must help your brother. One of my teachers lives next door to my heart. Blank, India's problems are serious. Use appropriate article. None. पार्ट ए का जो थर्ड सेक्शन है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, षटभुज के दिए गए चित्र में कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण निकालने का जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी यहाँ साइड में दिया गया है। तो विकर्ण की संख्या इसमें दिखाई गई है 9।
दिए गए वेन डायग्राम में वृत्त से महिला, त्रिभुज से डॉक्टर तथा वर्ग से विवाहित प्रदर्शित किए गए हैं। कौन सी संख्या से अविवाहित महिला डॉक्टर का बोध होता है? तो जैसा कि यहाँ पे वेन डायग्राम दिया है, वेन डायग्राम से हमें पता चलता है कि जो नंबर 2 है वो हमारा क्या है, अविवाहित डॉक्टर महिला है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था अविवाहित महिला डॉक्टर का नंबर कौन सा है, तो उसमें दिखाया गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक्स के लिए 26 लिखे हो तो लॉयल के लिए सही संख्या क्या होगी? तो लॉयल के लिए यहाँ पे हमारे सही संख्या दिखाया गया है ऑप्शन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में विजातीय ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक डिफरेंट है, ऑड है, उसे हमें फाइंड करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी STH। बिकॉज यहाँ पे जो सेंटर में जो लेटर दिया है, बीच का जो लेटर है वो सभी में स्मॉल लेटर में है, बट ऑप्शन नंबर सी में जो टी है वो हमारा कैपिटल लेटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी सही संख्या होगी? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9। प्रश्न सूचक स्थान पर कौन सी संख्या होगी? प्रश्न सूचक स्थान पर 65 के नीचे दिया है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर क्या आएगा वो हमें देखना है। यहाँ साथ ही साथ साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया कराया गया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति पहले 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी चलता है तथा अगले 3 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 13 संख्याओं का औसत 68 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 63 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जो सातवीं संख्या वो होगी हमारी 47, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किस उत्तर को खाली स्थान में भरा जाए ताकि पहली 2 वस्तुओं में दिया गया संबंध तीसरी और चौथी वस्तुओं में भी वही बना रहे। जैसे रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं, वैसे ही वन में क्या होंगे? पेड़। हवा या वायु का संबंध चिड़िया से है, तो समुद्र का संबंध होगा मछली से। बढ़ाई का काम होता है लकड़ी से, वैसे ही दर्जी का काम रहता है कपड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनकी आयु में 3:5:7 का अनुपात हो तो सबसे बड़े लड़के की आयु होगी 28 वर्ष। नेक्स्ट, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी? तो क्वेश्चन है हमारा 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 72। नेक्स्ट, श्रृंखला 40, 120, 60, 180, 90। उसके बाद दिया है ब्लैंक, देन कॉमा दिया है 135, 135। तो विलुप्त संख्या जो खाली स्थान दी गई है वहाँ पर क्या आएगी? तो वहाँ पर आएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी 270। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, अंक श्रेणी 2, 3, 5, 8, 15, 21, 34, 55 में केवल एक पद सही नहीं है, उस गलत पद को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर श्रेणी R, L, S, M, T, N, U V में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाना सही होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए O। निम्नांकित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 राष्ट्रीयकृत बैंकों ABCD तथा E के शाखाओं को निम्नानुसार दिया गया है। ABC की शाखाएं दुर्ग एवं राजनांदगांव में है। ABE की शाखाएं दुर्ग तथा बिलासपुर में है।
बैंक BCD की शाखाएं रायपुर और राजनांदगांव में है। AED की शाखाएं बिलासपुर एवं अंबिकापुर में है। CED की शाखाएं रायपुर एवं अंबिकापुर में है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, किस बैंक की शाखा दुर्ग में है परंतु वह रायपुर में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बैंक ए की शाखा दुर्ग में है लेकिन रायपुर में नहीं है। किस बैंक की शाखा दुर्ग में नहीं है? बैंक डी, ऑप्शन नंबर बी। बैंक डी की शाखा दुर्ग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, किस बैंक की शाखा रायपुर एवं दुर्ग में तो है परंतु राजनांदगांव में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, हम बैंक नंबर ई। बैंक ई जो है वो रायपुर और दुर्ग में तो है लेकिन राजनांदगांव में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट ए, सेक्शन नंबर 4, शैक्षिक एवं सामान्य बोध। भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर किस शैक्षणिक संस्थान का नाम रखा गया था? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस 2017 पर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? दीक्षा। नीति आयोग ने छात्रों के लिए कौन सा रणनीतिक भवन बनाने की पहल की है? मेंटर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीति आयोग ने छात्रों के लिए कौन सा रणनीतिक भवन बनाने की पहल की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंटर इंडिया अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर के संदर्भ में मस्क से क्या तात्पर्य है? माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आँख के आंतरिक दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है? टोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। चेतन आनंद का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। लाल रक्त कणिका का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। बुनियादी शिक्षा का योगदान है मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति, शैक्षणिक विधि से संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षक शिक्षण संस्थान किसने प्रारंभ किया था? डॉक्टर कार्टी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गणित में शून्य का जनक माना जाता है? ब्रह्मगुप्त को। 51 का आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ब्रोमीन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नीली क्रांति का तात्पर्य किस आर्थिक गतिविधि में भारी वृद्धि से है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। कौन सी राज्य सरकार अलग अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए दुनिया का पहला IT परिसर शुरू करने के लिए तैयार है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने सभी स्कूलों में राज्य भाषा को अनिवार्य कर दिया है? पश्चिम बंगाल ने राज्य भाषा को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप कब जीता था? 2017 में। स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा नदी को साफ करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त पाई गई है? ए और बी दोनों। सीवरेज, बैक्टीरियल बायो रेमेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के संदर्भ में NNM शब्द से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ए का सेक्शन नंबर 5, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्टता। शालाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्न में से सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? समर्पित शिक्षक समूह का होना। कक्षा कार्य की गतिविधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? वरिष्ठता और अनुभव। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है NCERT, NCTE, UGC, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? महात्मा गांधी के विचारों पर।
एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। ये आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, विद्यालयों में सबसे अधिक महत्व किस पक्ष पर दिया जाना चाहिए? मूल्यों पर, ज्ञान पर, सामाजिक व्यवहार पर? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है। यह विशेष महत्व देती है न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर। क्वेश्चन नंबर 71, आमतौर पर विद्यार्थी अपने शिक्षक का आदर करते हैं क्योंकि उनका विषय ज्ञान अच्छा है। विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक में किस विशेषता का विकास करना है? स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है बहुमुखी विकास के लिए। छात्रों को नागरिकता के गुण विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ समय समुदाय में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में समूह क्रियाएं क्यों कराई जाती है? सहयोग के लिए। नेक्स्ट, शिक्षण एवं सीखना संभव होता है कक्षा एवं घर दोनों में। शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता हो। निम्न में से कौन विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है? विद्यालयों का राजनीतिकरण। एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। अध्यापक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेक्स्ट हमारा है पार्ट बी। पार्ट बी में 3 सब्जेक्ट हमको मिलते हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। तो आप जिस फील्ड से हैं, बीएससी, बीए, आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो विज्ञान में हमारे क्वेश्चन है, हाथियों की प्रजाति के संरक्षण के लिए देश में 13 मार्च को गज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कौन से देश में मनाया जाता है? थाईलैंड में मनाया जाता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य की खोज की कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? कोपरनिकस ने। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक कौन था? बीरो ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तापमान पर विकर एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं? 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पर। रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अक्रिय गैस। पेनिसिलिन की आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। माइस्थेनिया ग्रेविस रोग है नाड़ी तंत्र और पेशियों का। कौन से ग्रुप का खून अंतर्राष्ट्रीय दाता होता है? ग्रुप O। डायलिसिस का संबंध होता है गुर्दों से। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग परिवर्तित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? दाब। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अम्ल राज के घटकों में अनुपात होता है 1 HNO3 अनुपात 3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है लोहा क्रोमियम कार्बन का। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी का सब्जेक्ट है गणित। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव किस चाल से इन दोनों दूरियों को 4 घंटे में तय करेगी? आंसर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा
छोड़कर चला जाता है और 2 नए छात्र कक्षा में आते हैं जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि कक्षा की नई औसत आयु अब भी 15 वर्ष है तो नए छात्रों में कम आयु वाले छात्रों की आयु होगी 15 वर्ष। 103 क्वेश्चन नंबर है 103। चित्र में दिखलाए गए वर्ग 784 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक में से 4 एक समान बड़ी प्लेटें काटी जाती है। एक प्लेट का परिमाप होगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 104 व्यंजक दिया है, करनी के अंदर है 34 ऋण 24 करनी 2 गुणित 4 प्लस 3 करनी 2 का मान होगा 2। यदि ऋण का अर्थ गुना करना, गुना का अर्थ जोड़ना, जोड़ने का अर्थ भाग देना और भाग देने का अर्थ घटाना लगाया जाए तो 14 ऋण 10 गुणित 4 भागित 16 धन 8 का मान क्या होगा 142। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना हो तथा लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का योगफल 600 हो और एक संख्या 80 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी 280। यदि a की घात x बराबर करनी b, b की घात y बराबर 3 करनी c, c की घात z बराबर करनी a तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व चित्र में पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ए ओ बी वृत्त का व्यास हो तो कोण एस ए बी बराबर 50 अंश, तो कोण ए एस बी का मान क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 7, 10, 12, पी, क्यू, 27, 31 की माध्यिका उसको चढ़ते क्रम में सजाने पर 17 प्राप्त होती है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त संख्या 40 जोड़ दी जाए तो उसकी माध्यिका 18 प्राप्त होती है। तो पी और क्यू का मान क्या होगा। तो पी और क्यू का मान क्रमशः 17, 19 है। यदि एक रेखा 5, 7 बिंदु से गुजरती है और इसकी प्रवणता 2/3 है, उस बिंदु के x निर्देशांक क्या होगी जो इस रेखा पर स्थित है और जिसका y निर्देशांक 13 है। आंसर है 14। समीकरण 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, काल्पनिक एवं भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 34 डिग्री इज इक्वल टू पी हो तो कॉट 56 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसका आंसर है p बाय √1 माइनस पी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 113 एक प्रेक्षक जो एक मीनार में 25.6 मीटर दूर खड़ा है की ऊंचाई 1.4 मीटर है। मीनार के शीर्ष का उन्नतांश प्रेक्षक की आंख से 45 अंश का है। मीनार की ऊंचाई होगी 27 मीटर। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक प्रकाश स्तंभ से दूर जा रही है। उसकी चाल 1.2 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि प्रकाश बल्ब जमीन से 3.6 मीटर के ऊपर है तो लड़की की छाया 4 सेकंड बाद कितनी लंबी होगी। प्रकाश स्तंभ एवं लड़की दोनों जमीन पर सीधे खड़े हैं। आंसर है 1.6 मीटर। एक शहर की जनसंख्या पहले साल में 20%, दूसरे साल में 25% तथा तीसरे साल में 44% बढ़ती है। 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर क्या होगी। 38.67%। हाँ, एक्स की घात 2 धन 1/x की घात 2 ऋण 4 ब्रैकेट में है x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 का वर्गमूल क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी x प्लस 1/x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 117 यदि a बाय 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू b बाय y माइनस जेड इज इक्वल टू c बाय z माइनस x हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। आंसर इज 0। यदि x y z एक साझेदारी में 3:5:7 के अनुपात में धन नियोजित करते हैं परंतु एक वर्ष बाद z 3,37,600 रुपये अतिरिक्त नियोजन करता है तथा x अपने पूर्व नियोजन से 45,600 वापस ले लेता है, इससे उनके नियोजन का अनुपात बदलकर 24:59:167 हो जाता है। तब बताओ x का प्रारंभिक नियोजन क्या था। 1,41,600। एक छोटी सी कंदरा में कुछ खरगोश एवं पक्षियाँ रहते हैं।
उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 98 है। खरगोश और पक्षियों की संख्या क्रमशः क्या होगी? 14 और 21। एक शाला के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए शाला के आसपास के वातावरण में पौधारोपण करने का निर्णय लिया। ऐसा निर्णय लिया गया कि पौधों की संख्या जो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन रोपेगा वह वही होगा जो विद्यार्थी के कक्षा की संख्या है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 के सेक्शन का छात्र 1 पौधा, कक्षा 2 के सेक्शन का छात्र 2 पौधा, कक्षा 3 के सेक्शन का छात्र 3 पौधा और इसी प्रकार से 12 के सेक्शन का छात्र 12 पौधा रोपित करेंगे। शाला में 12 कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन हैं। शाला में कुल कितने पौधे रोपित होंगे? 234। पार्ट बी का लास्ट सेक्शन है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। दक्षिण एशिया के प्राचीन भूखंड को क्या कहते हैं? इसका आंसर नहीं दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था 1 जनवरी 1995 को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1890 को इसमें दिखाया जा रहा है, बट इसका आंसर इसके लिए दावा आपत्ति किया गया था और इसका आंसर है 5 सितंबर 1888। ऑप्शन नंबर सी जरूर दिया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार में किस प्रकार की प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है? अपूर्ण। भारत में अधिकतम कपास उत्पादन होता है। अधिकतम कपास उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। कर की चोरी बाधक होती है आर्थिक विकास में। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है बांग्लादेश। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से 37.6। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण काल है 1054। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का नेतृत्व काल था 1905 से 1920। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ था? 2012 में। मिट्टी की कौन सी परत खेती हेतु उपयुक्त होती है? ओ और ए परत। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है हमारा गुटनिरपेक्ष नीति के बाद भी भारत का दृढ़ संबंध किस देश से बना? सोवियत रूस से। नेक्स्ट है हिंदी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई? असम में। मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया है? 92 संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है कॉफ़ी होता है उष्णकटिबंधीय झाड़ी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मीन्स हमारा क्या है? फर्स्ट में है फोर्थ। कोयला है अनवीनीकृत संसाधन। लॉ एस का है हमारा चक्रीय नवीनीकरण संसाधन। पशु है हमारा नवीनीकरण और हवा है हमारा निरंतर नवीनीकरण। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन हमारा टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 140 क्वेश्चन, दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बिकॉज पार्ट बी में 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही सॉल्व करना होता है। दैट मीन्स 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड का 2021 का ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।